वहीं पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन चलने वाला है। थाईलैंड के मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। डिनर में पीएम मोदी के बगल में आपको बताएं यूनुस बैठे हुए दिखे थे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना अब और ज्यादा बढ़ गई है। मोदी यूनुस के बीच ये पहली मुलाकात हुई। बैंकॉक से आपको बताएं कोलंबो के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के थाईलैंड के 2 दिवसीय यात्रा का आज दूसरा दिन। थाईलैंड में मौजूद पीएम मोदी छठे बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। थाईलैंड के राजा महा वजीरा नोंगकार्न से मुलाकात करेंगे। 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक आपको बताएं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन चलने वाला है, जिसमें शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे शीना बात्रा का दौरा करेंगे और साथ ही ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर पीएम मोदी का किया गया। भारत समुदाय के लोग पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए थे। ग्रैंड वेलकम उनका किया गया और भव्य तरीके से आपको बताएं स्वागत, और लोग बेहद खुश उनको अपने बीच पाकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए। और पीएम मोदी भी यहां पर सभी से मिलते जुलते अब छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आज होने वाला है। पीएम मोदी शिरकत करेंगे उसमें। कल यूनुस के साथ वो डिनर के दौरान दिखे थे। ऐसे में संभावना है यूनुस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भी बढ़ गई है। बिल्कुल हर्षा, बांग्लादेश की तरफ से यूनुस सरकार का उनके जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक फेस टू फेस मीटिंग हो जाए ऑन द साइडलाइंस ऑफ बिम्स्टेक समिट। बट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो शेड्यूल है उसमें ऐसा कुछ बायलैटरल मीटिंग विद ये मोहम्मद यूनुस इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनका शेड्यूल ही इतना टाइटली पैक्ड है बिम्स्टेक में कि उनके पास उनका शेड्यूल में मेंशन नहीं है। बट अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा जब ओमान में एक समिट, इंटरनेशनल समिट हुआ था, जहां वहां भी मोहम्मद यूनुस मौजूद थे और उस समय भी एक मांग ऐसी रखी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक मुलाकात हो जाए, पर उस समय भी नहीं हो पाई थी। तो अभी देखने वाली बात रहेगी। बार बार बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बार मीटिंग हो जाए। तो अब लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम की तरफ से कोई ऐसी बात बायलैटरल मीटिंग की अगर हम बात बोले ऑन द साइडलाइंस ऑफ बिम्स्टेक समिट नहीं की गई है। जी हर्षा। आदित्य, आज का क्या शेड्यूल रहने वाला है पीएम मोदी का? जी, अभी तो वो बिम्स्टेक समिट में 2 घंटे वहां व्यस्त रहेंगे और उसके बाद वो श्रीलंका के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वहां भी जब हम देखें तो 4 अप्रैल 5 अप्रैल तक वहां भी श्रीलंका में भी उनका दौरा है, जहां काफी सारे एमओयू साइन हो सकते हैं म्यूचुअल इंपॉर्टेंस पे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि बिम्स्टेक समिट अटेंड करके वो डायरेक्ट श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, कल भी भारत और थाईलैंड के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। कई अहम समझौते कल भी किए गए। कल क्या कुछ हुआ? जी हर्षा, देखिए कल काफी सारी प्रेस स्टेटमेंट्स और प्रेस स्टेटमेंट्स भी साइन हुई और एमओयूज वगैरह भी की बातचीत हुई। और हमने देखा है कि भारत और थाईलैंड के पहले ही रिश्ते, बायलैटरल रिश्ते काफी मजबूत हैं और उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनको जो न्योता मिला थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, उनको वो ट्रैवल भी करे। तो ये काफी इस विजिट अगर हम माने, थाईलैंड की जो विजिट माने, आने वाले कुछ टाइम में भारत और थाईलैंड के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक पीपल टू पीपल कनेक्ट है भारत और थाईलैंड में, क्योंकि भारतीय मूल के लोग, बहुत लोग थाईलैंड में हैं। और अभी हमने कुछ टाइम पहले ये भी देखा था कि थाईलैंड ने भारत को नो वीजा डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ भारत से जो भी थाईलैंड जाएगा उसको कुछ टाइम के लिए वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये दिखाता है कि बहुत अच्छे और मजबूत जो रिश्ते हैं भारत और थाईलैंड में है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगे। जी हर्षा। बिल्कुल, हमारे साथ ब्रायन थॉमस भी जुड़ गए हैं बैंकॉक से। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, बिम्स्टेक सम्मेलन कितने बजे शुरू होने वाला है? 8:30 से 10:30 का समय बताया जा रहा है। ब्रायन, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी।
हाँ जी, बिल्कुल देखिए 9:50 का टाइम है जब वो शांग्री-ला से निकलेंगे, फिर 10 बजे तक शांग्री-ला पहुँचेंगे क्योंकि वो होटल ओरिएंटल में रह रहे हैं, मैंडरिन ओरिएंटल में रह रहे हैं। फिर 10 बजे से 12 बजे तक जो बिम्स्टेक का समिट का टाइम दिया गया है, 2 टाइम रिज़र्व भी किया गया है बायलैटरल मीटिंग के लिए, वो 12:10 से साढ़े 12 की तरफ, एक स्लॉट 12:10 से साढ़े 12 के बीच में है और एक स्लॉट 12:40 से 1 बजे तक के बीच में है। फिर 1 बजे ये 2 स्लॉट जो है ये बायलैटरल मीटिंग करके पीएम 1 बजे फिर अपने होटल मैंडरिन ओरिएंटल के लिए रवाना होंगे। फिर उसके बाद होटल मैंडरिन से वो जाएँगे वाट को रिक्लाइनिंग बुद्धा का टेम्पल है, वो जो बहुत ही प्रचलित टेम्पल है। फिर वहाँ वाट फो में जाएँगे, फिर वहाँ वाट फो में विज़िट करेंगे, वहाँ रिक्लाइनिंग बुद्धा है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वहाँ वो रिक्लाइनिंग बुद्धा माना जाता है। फिर वहाँ से वो 4:30 पौने 5 बजे के अराउंड किंग्स पैलेस जाएँगे। फिर किंग्स पैलेस में रॉयल ऑडियंस जो वाजिलोंगकोर्न है, जो कि किंग ऑफ थाईलैंड है, उनसे मिलेंगे। फिर 5:45 5 साढ़े 5 के करीबन वो डोंग म्योंग एयरपोर्ट है, उनके तरफ रवाना होंगे। फिर कोलंबो जाएंगे श्रीलंका में, जो सेकेंड लेग है वहाँ वो विजिट करेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट थाईलैंड में रहा है काफी मजबूत रहा है, काफी अच्छा वेलकम मिला है, कल्चरल वेलकम मिला है, एमओयू साइन हुए हैं काफी सारे। पीएम ने जो रामायणा संस्कृत पाली कनेक्ट ये सब के बारे में भी बात किया था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, काफी सारे एमओयू साइन हुए हैं। आईटी की बात करें, कल्चर की बात करें, एमएसएमई की बात करें, ये सब एमओयू साइन हुए हैं। फिर एक बुद्धा रेलिक्स भी गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट से भी थाईलैंड भेजा गया है, भेजने का बात हुआ है। पीएम ने फेक जॉब स्कैम जो है उनके बारे में भी बात किया था थाईलैंड प्रेस स्टेटमेंट में। और इंडिया और थाईलैंड का जो एक रिलेशनशिप है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या स्टार्टअप की बात करें या स्टार्टअप स्पेस की बात करें, काफी मजबूत हुआ है। क्योंकि थाईलैंड ने एक बहुत सुंदर एक स्पेशल स्टैम्प भी रिलीज किया है, जो कि रामायणा का जो म्यूरल पेंटिंग्स है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही सुंदर स्पेशल स्टैम्प भी बनाया गया है। एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ है इंडिया और थाईलैंड का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। एमओयूज काफी सारे साइन हुए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी की बात करें या सोसाइटी ऑफ थाईलैंड की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, काफी सारे 6 एमओयूज कल साइन हुए हैं, जो कि बायलैटरल टाइज जो है, बायलैटरल जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसको काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। बिल्कुल ब्रायन, बेहद अहम कल का दिन रहा। ऐसे में आप बता रहे हैं कि पीएम मोदी का आज का स्केड्यूल भी बेहद टाइट है, तो ऐसे में टाइट स्केड्यूल के बीच क्या यूनुस से मुलाकात उनकी आज हो पाएगी? देखिए, कल एक बहुत अच्छा डिनर होस्ट किया गया था। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर शनावात्रा ने एक डिनर होस्ट किया था, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेपाल प्राइम मिनिस्टर और मोहम्मद यूनुस एक साथ बैठे थे। अब बहुत सारे ऐसे बात हो रही है कि शायद मीटिंग हो पाए, पर अभी तक दिल्ली से या अभी तक पीएमओ से या अभी तक एमईए से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चांस नहीं आया है कि कोई मीटिंग होने वाला है या नहीं, क्योंकि आज ही ये पता चलेगा। क्योंकि पीएम का जो बायलैटरल टाइम है वो काफी शॉर्ट है, वो काफी छोटा है, तो उसमें अगर हम होप कर रहे हैं कि वो मीट करे मोहम्मद यूनुस से, पर ये बहुत डिफिकल्ट एक टाइम नजर आ रहा है कि वो शायद मीट कर पाए या मिल पाए या नहीं मिल पाए। हाँ, कल डिनर में एक स्पेक्यूलेशन आया था, क्योंकि ये दोनों साथ बैठे थे, नेपाल प्राइम मिनिस्टर भी साथ बैठे थे, 3 जो डिग्निटरीज है वो साथ बैठे थे, पर मीटिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि पीएमओ के तरफ से या एमईए के तरफ से जो स्केड्यूल दिया गया है उसमें कोई मीटिंग का बात नहीं किया गया है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश काफी पॉजिटिव है कि उनको ये मीटिंग करना है, क्योंकि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा था कि हमको ये मीटिंग करना है, हमको मिलना है, पर अभी तक पीएमओ से या न्यू दिल्ली से ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई लगातार अभी सस्पेंस बना हुआ है कि टाइट शेड्यूल में कैसे पीएम मोदी समय निकालते हैं, अब ये देखना होगा।